बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बाबा जी के भाने में ही होंगे। आज के इस खास अपडेट में बात करेंगे बाबा जी और हुजूर जी के भारत में होने वाले सत्संग कार्यक्रम की, क्योंकि डेरा ब्यास में जत्था दर्शन का आज जो कार्यक्रम आज सुबह होने वाला था वो हो चुका है, जिसमें सत्संग के दौरान हुजूर जी वहीं विराजमान रहे पूरे सत्संग में और बाबा जी दर्शन देने के बाद वहाँ से चले गए। वो अब हो चुका है जो सुबेरे जत्था दर्शन होना था। आज सुबह बाबा जी और हुजूर जी ने डेरा ब्यास में संगत को पूरे दर्शनों से निहाल कर दिया। इस कार्यक्रम के बाद अब संगत की नज़रें बाबा जी और हुजूर जी के अगले बड़े सत्संग कार्यक्रम पर टिकी है और अब जो अगली महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ रही है वो है रुद्रपुर उत्तराखंड में होने वाले सत्संग कार्यक्रम की। जी हाँ संगत जी, बाबा जी और हुजूर जी का अगला कार्यक्रम 29 और 30 अगस्त 2026 को रुद्रपुर उत्तराखंड में आयोजित होने वाला है। इस कार्यक्रम को लेकर उत्तराखंड के साथ साथ देश के अलग अलग राज्यों और विदेशों में रहने वाली संगत में भी काफ़ी उत्साह है। प्राप्त कार्यक्रम जानकारी के अनुसार बाबा जी और हुजूर जी का सत्संग कार्यक्रम राधा स्वामी सत्संग ब्यास, गांव बिगवाड़ा 5 किलोमीटर माइलस्टोन किच्छा रोड, रुद्रपुर उत्तराखंड में आयोजित होगा। कार्यक्रम 29 और 30 अगस्त 2026 को ही होगा और सत्संग का समय सुबह 9:30 बजे ही बताया गया है। यानी डेरा ब्यास के आज के कार्यक्रम के बाद अब सत्संग के लिए अगला महत्वपूर्ण अवसर रुद्रपुर में आने वाला है। संगत जी, ये महत्वपूर्ण जानकारी नामदान रजिस्ट्रेशन कार्यक्रम के लिए भी है। 29 अगस्त शनिवार को नामदान रजिस्ट्रेशन के लिए अलग अलग समय निर्धारित किया गया है। दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक उत्तराखंड की संगत के लिए और दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक NRI, नेपाल और भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संगत के लिए है। इसीलिए जिन लोगों के लिए ये जानकारी ज़रूरी है वो कार्यक्रम में संबंधित आधिकारिक व्यवस्था और स्थानीय निर्देशों का ध्यान से ज़रूर देखें। संगत के लिए ये अपडेट कुछ खास है। संगत जी, जब भी बाबा जी और हुजूर जी किसी सेंटर पर सत्संग के लिए पहुंचते हैं तो वहां दूर दूर से संगत रुद्रपुर के सतगुरु के दर्शन करने के लिए सत्संग का लाभ लेने के लिए पहुंच जाती है। रुद्रपुर का ये कार्यक्रम भी इसी क्रम से एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। आज डेरा ब्यास में बाबा जी और हुजूर जी ने दर्शन के बाद अब अगले कुछ दिनों में रुद्रपुर में होने वाले कार्यक्रम की तैयारी और भी महत्वपूर्ण हो गई है। उत्तराखंड के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दूसरे राज्यों से भी संगत इस कार्यक्रम की जानकारी जानना चाहती है। लेकिन संगत जी, यहाँ एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि कार्यक्रम से जुड़ी किसी भी अंतिम व्यवस्था, प्रवेश समय, रजिस्ट्रेशन या स्थानीय नियम के लिए केवल अधिकृत सूचना पर ही भरोसा करें। किसी भी सोशल मीडिया पोस्ट या व्हाट्सएप मैसेज को बिना पुष्टि किए आगे ना शेयर करें। और ये जानकारी जो मैं आपको दे चुकी हूँ, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि बाबा जी और हुजूर जी का अगला सत्संग प्रोग्राम राधा स्वामी सत्संग ब्यास, गांव बिखवाड़ा 5 किलोमीटर माइलस्टोन किच्छा रोड, रुद्रपुर में होने जा रहा है 29 और 30 अगस्त को। जो भी संगत वहाँ जाना चाहती है वो बड़ी खुशी से जा सकती है। तो संगत जी, आज डेरा ब्यास के दर्शन बहुत ही अच्छे हुए और बाबा जी तो इतने अच्छे लग रहे थे जिसका कोई हिसाब ही नहीं। और हुजूर जी भी आज बहुत खुश नज़र आ रहे थे। उन्होंने ओल्ड एज वाले पंडाल में जाकर सबसे पहले दर्शन दिए। संगत जी, ये जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए मुझे बाबा जी ने ही कोई सेवा दी है। मैं चाहती हूँ आप इस वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें और यही वीडियो दूसरे साथी सत्संगियों के साथ भी ज़रूर साझा कीजिएगा, जो भी संगत रुद्रपुर जाना चाहती है उनके लिए, ताकि किसी भी तरह डेट्स में हेरा फेरी ना हो सके। संगत जी, अब बात करते हैं एक ऐसी बात की जिसके बारे में शायद हम सबको ज़्यादा नॉलेज नहीं है। कभी कभी ज़िंदगी के सफ़र में इंसान किसी ऐसी बात को सुन लेता है जो रास्ता ख़त्म होने के बाद भी उसके साथ चलती रहती है। गाड़ी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही हो, बाहर सड़क पर लगातार बदलते हुए नज़ारे हो, लेकिन अगर उसी सफ़र में कोई ऐसी बात सुनने को मिल जाए जो सीधे दिल को छू जाए तो वो सफ़र सिर्फ सफ़र नहीं रह जाता बल्कि एक यादगार पल बन जाता है। ऐसा ही एक सुंदर प्रसंग जो कि बुल्ले शाह जी का बाबा जी ने अपने ड्राइवर साहब को बताई। संगत जी, वीडियो शुरू करने से पहले आप सब लोगों से निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी ज़रूर लिखिएगा और दूसरे साथी सत्संगियों के साथ भी ज़रूर साझा कीजिएगा। एक सफ़र के दौरान ये बात हमें बाबा जी के ड्राइवर साहब ने ही बताई है, जिन्होंने अब 2-4
जो अपने रिश्तेदारों के साथ, जो कि सत्संगी है, उनके साथ साझा की थी। और वही बात आज उनके किसी रिश्तेदार ने हमारे साथ साझा की है, जो मैं आप सब लोगों के साथ साझा करने जा रही हूँ। बाबा जी अपने ड्राइवर साहब के साथ गाड़ी में बैठे हुए थे। सफ़र लंबा था, रास्ता अपनी रफ्तार में आगे बढ़ रहा था। ड्राइवर साहब गाड़ी चला रहे थे और बाबा जी पीछे बैठे हुए थे। कुछ देर तक रास्ते में सामान्य बातचीत होती रही। फिर बाबा जी ने अचानक ड्राइवर साहब से पूछा, आपने कभी बुल्ले शाह की बात सुनी है, या बुल्ले शाह की कोई भी किसी भी तरह की रूहानियत भरी कोई भी बात आपको पता हो? तो ड्राइवर साहब ने कहा, जी बाबा जी, थोड़ी बहुत सुनी है। तो बाबा जी ने मुस्कुराते हुए उन्हें कहा कि आज आपको मैं पूरी बात सुनाता हूँ। फिर बाबा जी ने कहा कि लेकिन इसको सिर्फ एक पुरानी कहानी समझकर भूल मत जाइएगा, इसमें इंसान के अपने जीवन की बहुत बड़ी सीख छिपी हुई है। और इसके बाद बाबा जी ने ड्राइवर साहब को बुल्ले शाह की वो दास्तान सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। लाहौर की गलियों में एक तरफ मजहब के बड़े बड़े दावेदार थे और बड़े बड़े विद्वान थे, किताबों का ज्ञान रखने वाले लोग थे, और दूसरी तरफ एक ऐसा फकीर था जो मिट्टी के साथ खेलता था, बाग में पौधे लगाता था, मिर्ची की खेती करता था। लोग उसे एक साधारण माली समझते थे, लेकिन उस साधारण दिखाई देने वाले इंसान के भीतर ऐसी रूहानियत की दौलत बसी थी जिसकी तलाश में बड़े बड़े विद्वान भटकते रहते हैं। उस फकीर का नाम था शाह इनायत कादरी। बाबा जी ने ड्राइवर साहब से कहा, देखिए यही बात सबसे पहले समझने वाली है। हम अक्सर इंसान को उसके बाहर से देखकर पहचानने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी की असली पहचान उसके कपड़े, काम, खानदान या पद से नहीं होती। फिर बाबा जी ने आगे कहा, कसूर के इलाके में एक सैयद रहते थे जिनका नाम अब्दुल्ला शाह था। दुनिया उन्हें आगे चलकर बुल्ले शाह के नाम से जानेगी। बुल्ले शाह कोई मामूली व्यक्ति नहीं थे। उनका घराना ऊंचा था, उनके पास इल्म था, उन्होंने धर्म और आध्यात्मिक विषयों का गहरा अध्ययन किया था। किताबों का ऐसा ज्ञान था जिसे हासिल करने में इंसान अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है। लेकिन इसके बावजूद उनके दिल में एक बेचैनी थी। वो बेचैनी ऐसी थी जिसे केवल किताबों में शांत नहीं किया जा सकता था। उन्हें लगता था कि कोई हकीकी सच्चाई की उन्हें तलाश है, वो अभी उनसे बहुत दूर है। वो बहुत जगह गए, दरगाहों में गए, मस्जिदों में गए, इल्म रखने वाले लोगों से मिले। हर जगह उन्होंने उस नूर की तलाश की जिसकी उनको दिल से प्यास थी, लेकिन वो तलाश पूरी नहीं हुई। एक दिन किसी ने उन्हें बताया कि अगर तुम्हें हकीकी इल्म चाहिए तो लाहौर के उस बाग में चले जाओ जहाँ शाह नवाज नाम का एक शख्स रहा करता है। बुल्ले शाह जी ने जब ये बात सुनी तो उन्हें काफ़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने बिना देर किए उस बाग में जाने के लिए अपना मन बना लिया। बुल्ले शाह ने जब ये बात सुनी तो उनके अंदर ये सवाल भी पैदा हुआ कि शाह इनायत, एक माली, एक सब्जी उगाने वाला, क्या वो उन्हें वो रास्ता दिखा पाएगा जिसे वो बड़ी किताबों में तलाश रहे हैं? इतने सारे स्रोत हैं, लेकिन फिर भी क्या वो हमें मिल पाएगा? स्रोत में भी यही प्रसंग आता है कि बुल्ले शाह को शाह इनायत के पास जाने की सलाह मिली और उनके भीतर अपने ऊंचे खानदानी दर्जे के कारण संकोच और अहंकार आ गया। बाबा जी ने ड्राइवर साहब से कहा, यहीं से इंसान की असली परीक्षा शुरू हो जाती है, क्योंकि जब इंसान को लगता है कि मैं जानता हूँ तो उसके लिए यह स्वीकार करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि शायद अभी उसे बहुत कुछ सीखना बाकी है। बुल्ले शाह के सामने भी यही सवाल था। वो सोचने लगा कि मैं एक सैयद हूँ, मेरा खानदान ऊंचा है, मेरे पास इल्म है, क्या मैं एक साधारण माली के सामने जाकर सिर झुकाऊंगा? लेकिन दूसरी तरफ उनके दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उनकी तलाश उन्हें चैन से देने नहीं दे रही थी। आखिर वो लाहौर की तरफ चल पड़े और जब वो उस बाग के पास पहुंचे जहां शाह इनायत मौजूद थे तो उन्होंने देखा कि वो साधारण तरीके से मिट्टी के साथ काम कर रहे हैं। शाह इनायत पौधों को एक जगह से निकालकर दूसरी जगह लगा रहे हैं। बुल्ले शाह ने उन्हें देखा। उनके मन में फिर वही सवाल उठा, क्या यही वो इंसान है जिसके पास मुझे वो ज्ञान मिलेगा जिसकी मुझे इतने समय से तलाश थी? लेकिन जिस इंसान को बुल्ले शाह बाहर से एक साधारण माली समझ रहे थे, उसके अंदर ही रूहानी ऊंचाई का उनसे भी अच्छा एक मुकाम हासिल कर रखा था। उन्हें अभी अंदाज़ा नहीं था कि ये इंसान इतना पहुंचा हुआ है। बुल्ले शाह ने शाह इनायत से सवाल किया और शाह इनायत ने उन्हें कोई लंबा भाषण नहीं दिया। उन्होंने कोई बड़ी किताब नहीं खोली, उन्होंने कोई कठिन तर्क नहीं दिया। उन्होंने बस
पौधों को एक जगह से निकालकर दूसरी जगह लगाते हुए कहा, बुलिया रब दा पाना की एथो पुटना ते एथे लाना। जिस तरह पौधों को एक जगह से निकालकर दूसरी जगह लगाया जाता है, उसी तरह अपने तवज्जो को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह लगाना है। अपनी मोहब्बत को दुनिया की मिट्टी से निकालकर एक परवरदिगार के नूर में लगाना है। यही वो बात थी जिसने बुल्ले शाह के अंदर की दुनिया हिला दी। बाबा जी ने ड्राइवर साहब से कहा, देखो बात बहुत छोटी लगती है, लेकिन उनके अंदर पूरी ज़िंदगी की सीख छिपी हुई थी। हमारा मन भी एक पौधे की तरह ही तो है। हम उसे जहाँ लगाते हैं उसी तरफ वो बढ़ने लगता है। अगर मन हर समय धन में लगा रहे तो धन की चिंता बढ़ती रहेगी। अगर मन हर समय लोगों की बातों में लगा रहे तो लोगों की राय हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ बन जाएगी। और अगर मन हर समय अपनी इज्जत, अपना नाम मान, अपनी पहचान और अपनी इच्छाओं में लगा रहे तो वही हमारी दुनिया बन जाएगी। लेकिन अगर मन धीरे धीरे मालिक की याद की तरफ लगने लगे तो इंसान के अंदर कुछ बदलाव होने शुरू हो जाते हैं। बुल्ले शाह के साथ भी यही हुआ। उन्हें समझ आ गया कि जिस इल्म की तलाश में वो बाहर कर रहे हैं वो असल में उनके अंदर ही है। असल में उनके लिए उन्हें अपने अंदर का रुख बदलना ही पड़ेगा। उनका अहंकार टूटने लगा। उनकी सारी विद्वता, उनका खानदान, उनका ऊंचा दर्जा सब उस पल छोटा लगने लगा। उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्हें समझ आ गया कि जिस सच्चाई को वो वर्षों से किताबों में तलाश कर रहे थे, उसकी एक झलक उन्हें इस दरवेश की खामोश मुस्कुराहट में दिखाई दे रही है। फिर बुल्ले शाह वही मिट्टी पर गिर पड़े। उन्होंने शाह इनायत के कदमों को चूम लिया और रोते हुए कहा, हजूर मुझे अपना बना लीजिए, मैं अब तक भटकता रहा। शाह इनायत ने उन्हें प्यार से उठाया, उनके सिर पर हाथ रखा, लेकिन मुर्शिद ने उन्हें ये नहीं कहा कि अब सब आसान हो जाएगा, बल्कि उन्हें पहले ही बता दिया, ये रास्ता आसान नहीं है। लोग तुम्हें पागल कहेंगे, तुम्हारा खानदान तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा, तुम्हें अपनी पुरानी पहचान से भी ऊपर उठना होगा, तुम्हें अपनी मैं को मिटाना होगा। और यही वो जगह थी जहाँ बुल्ले शाह के जीवन का असली परिवर्तन शुरू हुआ। बाबा जी ने ड्राइवर साहब से कहा, इंसान के लिए सबसे मुश्किल चीज़ यही है कि वो अपनी मैं को छोड़ दे। हम दुनिया की बहुत सारी चीज़ें छोड़ सकते हैं, कुछ पैसे छोड़ सकते हैं, कुछ इच्छाएं भी छोड़ सकते हैं, कभी कभी अपनी सुविधाएं भी छोड़ देते हैं, लेकिन अपनी बात सही साबित करने की जिद छोड़ना, अपने अहंकार को छोड़ना, ये सबसे मुश्किल काम होता है। और आध्यात्मिक रास्ते पर सबसे बड़ी लड़ाई अक्सर बाहर किसी इंसान से नहीं होती, वो लड़ाई अपने अंदर ही मैं से होती है। बुल्ले शाह ने भी यही रास्ता तय किया। जिस व्यक्ति के पास ज्ञान था उसने स्वीकार किया कि अभी उसे सीखना बाकी है। जिस व्यक्ति के पास पहचान थी उसने अपने मुर्शिद के सामने अपनी पहचान को छोटा कर दिया। जिस व्यक्ति के पास बहुत कुछ था उसने महसूस किया कि असली दौलत तो उस प्रेम में है जो उसे अपने मुर्शिद से मिल रही है। बाबा जी ने ड्राइवर साहब से कहा, देखिए यही कारण है कि संतों और फ़कीरों की कहानियाँ हमें बार बार अपनी तरफ देखने के लिए यही कहती है। हम अक्सर सोचते हैं दूसरा व्यक्ति कैसा है, दूसरे ने मेरे साथ क्या किया, दूसरे ने मुझे क्यों नहीं समझा, दूसरे ने मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा। लेकिन संत हमें धीरे धीरे पूछते हैं, तुम्हारा अपना मन कहाँ लगा हुआ है। यही बुल्ले शाह की कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। एथों पुटना ते उत्थे लाना, अपनी तवज्जो को यानी कि अपनी इच्छाओं को, अपने मन को उस जगह से हटाना जहाँ से हमें सिर्फ चिंता, अहंकार और बेचैनी मिलती है, और उस तरह लगाना जहाँ से प्रेम, शांति और सच्ची समझ मिलेगी। सफ़र आगे बढ़ रहा था। ड्राइवर साहब चुपचाप बाबा जी की बातें सुन रहे थे। बाहर सड़क पर गाड़ियाँ गुजर रही थी, लेकिन शायद एक और ही सफ़र चल रहा था। बाबा जी ने कहा कि हम सब अपनी ज़िंदगी में किसी ना किसी चीज़ के पीछे भाग ही रहे हैं, लेकिन कभी ये भी देखना चाहिए कि जिस चीज़ के पीछे हम भाग रहे हैं क्या वो हमें अंदर से शांत कर रही है। अगर नहीं तो शायद हमें अपनी तवज्जो देखने की ज़रूरत है। हम अपने परिवार की जिम्मेदारियां निभाएं, अपना काम करें, दुनिया में रहें, लेकिन इसके साथ साथ ये भी याद रखें कि हमारा अंतिम सहारा ये दुनिया नहीं,
बल्कि हमारी असली मंजिल उससे जुड़ना है जिसने हमें यह जीवन दिया है। बुल्ले शाह ने भी दुनिया छोड़कर नहीं बल्कि अपने अंदर का रुख बदल कर रास्ता पाया था। उनकी कहानी हमें यही नहीं सिखाती कि जिम्मेदारियां छोड़ दो, ये हमें कहती है जिम्मेदारियां निभाते हुए अपने मन को सही जगह लगाओ। बाबा जी ने आखिर में ड्राइवर साहब से कहा, बस ये एक बात याद रखना, जिस चीज़ को बार बार मन में जगह दोगे मन उसी को बनता जाएगा। अगर हर समय शिकायत रखोगे तो शिकायत बढ़ेगी, हर समय डर रखोगे तो डर बढ़ेगा, हर समय अहंकार रखोगे तो अहंकार भी बढ़ेगा। लेकिन अगर नाम, प्रेम, सिमरन और मालिक को याद करोगे और मन में जगह दोगे तो धीरे धीरे मन की दिशा बदलने लगेगी। यही तो शाह इनायत ने बुल्ले शाह को समझाया था, एथो पुटना ते ओथे लाना, एक जगह से निकलना और दूसरी जगह लगा देना। दुनिया के बीच में रहते हुए भी अपने तजव्वुर को मालिक की तरफ लगाना। और शायद यही वजह है कि बुल्ले शाह ये बात सदियों बाद भी लोगों के दिलों को छूती रहती है, क्योंकि ये सिर्फ बुल्ले शाह की कहानी नहीं है, ये 2 पंक्तियाँ नहीं हैं, ये हम सब की बात है। हम भी कुछ ना कुछ तलाश रहे हैं, हम भी कई बार परेशान होते हैं, हम भी दुनिया में उलझे रहते हैं, हमारे अंदर भी बहुत अहंकार है और हमें भी बार बार अपने मन को सही दिशा में लगाने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जब कभी हम मन बहुत परेशान हो तब लगता है कि दुनिया की बातों को बहुत भारी हो गई है, जब लगे कि लोग समझ नहीं रहे हैं, जब लगे कि हमारे हाथ से निकल गई है, तो एक बार अपने आप से पूछो, मेरा मन इस समय कहाँ लगा हुआ है, और फिर धीरे से उसे वहाँ से हटाकर उस तरफ लगाने की कोशिश करो जहाँ असली शांति है। यही बुल्ले शाह और शाह इनायत की दास्तां की सबसे बड़ी सीख है। और यही एक बात जिसे उस सफ़र के दौरान बाबा जी ने अपने ड्राइवर साहब को समझाया था, दुनिया में रहो, अपनी जिम्मेदारियां निभाओ, लेकिन अपने मन को दुनिया का गुलाम मत बनने दो। अपनी तवज्जो को संभालो, अपनी मैं को पहचानो और मालिक की याद में अपना रिश्ता मजबूत करो, क्योंकि इंसान का असली सफ़र बाहर की सड़क पर नहीं, अंदर की तरफ ही होता है। संगत जी, अब आप सब सोच रहे होंगे कि बाबा जी ने अपने ड्राइवर साहब से ये बात क्यों कही। संगत जी, मालिक तो जानी जान है, वो सब जानते थे कि उनके ड्राइवर साहब ने किसी सत्संगी से कुछ ऐसा कह दिया था जो शायद उसे नहीं कहना चाहिए था। तो बाबा जी ने बस उस ड्राइवर साहब को वो बात समझाने के लिए ये तरीका अपनाया और उन्हें ये बात समझाई। संगत जी, अगर आपने ये पूरी साखी सुनी है, ये पूरी दास्तां सुनी है, तो कमेंट बॉक्स में एक राधा स्वामी ज़रूर लिखिएगा जी। आज आपसे यहीं विदा लेते हैं, राधा स्वामी जी।